तो चलिए सीधे चलते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। बात करते हैं द एशेज 2025-26 के आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन की। एक ऐसा दिन जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। हर घंटे हर सेशन में मैच ने ऐसी करवट ली कि सांसें अटकी रह गईं। नतीजा वो तो ये रहा, 4-1 ऑस्ट्रेलिया के नाम। लेकिन इस स्कोर तक पहुंचना, खासकर 5वें दिन, बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कहानी है प्रेशर की, एक लेजेंड की विदाई की और दो नए खिलाड़ियों के हौसले की। तो दिन शुरू कैसे हुआ? मामला शुरू हुआ इंग्लैंड की बैटिंग से। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, जितने रन्स जोड़ सकते हो जोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ऐसा टारगेट रखो जिसे हासिल करना मुश्किल हो। और पहले सेशन में हमें एक मिनी बैटल देखने को मिली। एक तरफ था इंग्लैंड का युवा बल्लेबाज जैकब बेथल, जो अकेले ही लड़ रहा था और 154 रन की क्या शानदार पारी खेली उसने। तो दूसरी तरफ थे अनुभवी मिचेल स्टार्क, जिन्होंने आकर आखिरी 2 विकेट्स झटके और इंग्लैंड की पारी को समेट दिया। और स्टार्क की बात करें तो उनके लिए ये सीरीज कितनी कमाल की रही है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लग जाता है, 31। पूरी सीरीज में उन्होंने 31 विकेट्स अपने नाम किए। वाकई क्या जबरदस्त प्रदर्शन था। तो इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद मंजिल बिल्कुल साफ थी। ऑस्ट्रेलिया को यह सीरीज 4-1 से जीतने के लिए 160 रन बनाने थे। अब सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना, लेकिन भूलिए मत, ये एशेज है और वो भी आखिरी दिन की पिच पर। यहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। चलिए अब आते हैं रन चेस पर। ऑस्ट्रेलिया ने T20 मोड ऑन कर लिया। उनकी स्ट्रैटेजी साफ थी, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आते ही मारधाड़ शुरू कर दी। ट्रेविस हेड और जेक वेदरऑल्ड ने आते ही चौकों की बारिश कर दी। हेड ने 29, वेदरऑल्ड ने 34 रन बनाए और ऐसा लगा कि मैच जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जॉश टांग ने आकर इंग्लैंड को गेम में वापस ला दिया और इन दोनों को चलता किया। तो लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 71 पर 2 विकेट। वो टारगेट की तरफ आसानी से बढ़ रहे थे, लेकिन 2 बड़े विकेट्स गिरने से इंग्लैंड की उम्मीदें भी जिंदा हो गई थी। मैच बिल्कुल बैलेंस में था। और अब शुरू होता है मैच का वो हिस्सा जहां से ड्रामा, टेंशन और इमोशन सब कुछ अपने पीक पर पहुंच गया। लंच के बाद इंग्लैंड के बोलर्स ने कमाल का प्रेशर बनाया और इस प्रेशर का सबसे बड़ा शिकार बने कैप्टन स्टीव स्मिथ। सिर्फ 12 रन पर विल जैक्स की एक बेहतरीन घूमती हुई बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद मैदान पर वो शख्स आया जिसका सबको इंतजार था, उस्मान ख्वाजा अपनी आखिरी टेस्ट पारी खेलने। वो पल बहुत भावुक था। पूरी इंग्लैंड टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और स्टेडियम में मौजूद हर एक इंसान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन अफसोस, एक इतने शानदार करियर का अंत वैसा फेरी टेल नहीं हुआ। सिर्फ 6 रन के स्कोर पर जॉश टंग ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। पर आउट होने के बाद ख्वाजा ने जो किया, वो दृश्य हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने पिच पर सजदा किया। क्रिकेट के मैदान पर उनका आखिरी सजदा उनके इस शानदार सफर को एक सलाम था। ऑस्ट्रेलिया भी ख्वाजा के आउट होने के सदमे से आगे बढ़ता कि एक और भयानक गलती हो गई। सेट बैट्समैन मानस लाबुशा ने एक गलतफहमी की वजह से 37 रन पर रनआउट हो गए। और इतने टेंस चेज में रनआउट होना, आपसे बेहतर कौन जानता है कि यह सबसे बड़ा गुनाह है। इस वक्त स्कोर था 21 पर 5 विकेट। सोचिए, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और जीत के लिए अभी भी 39 रन चाहिए थे। अब मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के कंट्रोल में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। यहां से 2 नए बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी हार के मुंह से बाहर निकाला जो सामने दिख रही थी। कैमरन ग्रीन और एलेक्स केरी, इस जबरदस्त प्रेशर में इन दोनों ने बहुत ही समझदारी से बैटिंग की। बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पारी को संभाला और धीरे धीरे टीम को टारगेट के पास ले गए। और आखिर में एलेक्स केरी ने वो विनिंग रन्स बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से एक यादगार जीत दिला। मैच के बाद अवार्ड्स की बारी आई। ट्रेविस हेड, जिन्होंने पहली पारी में 163 रन बनाए थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने मिचेल स्टार्क, पूरी सीरीज में 31 विकेट्स लेने के लिए। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा को एक शानदार जीत के साथ विदाई दी। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ा सवाल भी पीछे छोड़ गई है। ख्वाजा के रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का अगला बड़ा स्टार, अगला रॉक आखिर कौन होगा? सोचने वाली बात है।